कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध की चर्चा हम सभी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के होते हुए भी कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान को कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध करवाना पड़ा, जिसे हम महाभारत युद्ध के नाम से जानते हैं। धृतराष्ट्र और पांडु, जो कि राजा भरत के वंशज थे, उनका जन्म कुरुवंश में हुआ और दोनों भाई थे। बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, इसलिए राज सिंहासन धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु कम आयु में ही हो गई। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव को धृतराष्ट्र के महल में ही रहना पड़ा। कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र तथा पांडु के 5 पुत्र चचेरे भाई थे। वे एक ही राजमहल में एक साथ बड़े हुए थे। दोनों के ही गुरु द्रोणाचार्य थे। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी को सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया था एवं भीष्म पितामह उनके सलाहकार थे। अब जबकि पांडुपुत्र समय के साथ बड़े हो रहे थे और इधर धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन को लग रहा था कि उसके चचेरे भाई पांडुपुत्र उनसे राज सिंहासन वापस ले लेंगे, इसलिए वह उनसे घृणा और ईर्ष्या करने लगा। और धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण पांडुपुत्रों की जगह अपने पुत्रों को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था और उसने अपने पुत्रों के साथ मिलकर युवा पांडुपुत्रों को मारने का षड्यंत्र रचा। दुर्योधन और उसके भाइयों ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त करके भरी सभा में उन्हें निर्वस्त्र करने की कोशिश की। भगवान कृष्ण पांडवों की माता कुंती के भतीजे थे। उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलते हुए उनका पक्ष लिया और रक्षा की, क्योंकि राज सिंहासन पर उत्तराधिकारी होने का अधिकार पांडुपुत्रों का था। इस तरह कौरवों द्वारा किए गए छल के कारण पांडवों की हार हुई और उन्हें अपने राज्य से निकलना पड़ा और 13 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। 13 वर्षों बाद वनवास से लौटकर पांडवों ने दुर्योधन से वापस अपने राज्य की मांग रखी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। अपने क्षत्रिय कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पांडवों ने केवल 5 गांवों की मांग रखी, फिर भी दुर्योधन ने उन्हें भूमि देने से साफ मना कर दिया। कई वर्षों से पांडव सहनशील बने रहे। कौरवों द्वारा बार बार किए जा रहे छल को देखते हुए भगवान कृष्ण स्वयं धृतराष्ट्र की राज्यसभा में पहुंचे और पांडवों के अधिकार की मांग की। धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र कृष्ण को पहचान न सके और उन्होंने किसी भी शर्त पर पांडवों को राज्य देने से इनकार कर दिया। ईश्वर के रूप में कृष्ण युद्ध नहीं करना चाहते थे, फिर भी विपक्षियों की इच्छा के अनुसार उन्होंने युद्ध का प्रस्ताव रखा, किंतु उन्होंने कहा कि उनकी सेना का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि एक तरफ कृष्ण की सेना होगी और दूसरी तरफ स्वयं कृष्ण। राजनीति में माहिर दुर्योधन ने कृष्ण की सेना ले ली, जबकि दूसरी तरफ कृष्ण अकेले पांडवों के साथ खड़े हुए। इस तरह कृष्ण अर्जुन के सहायक बने एवं उस समय सुप्रसिद्ध धनुर्धर अर्जुन का रथ हाँकने की जिम्मेदारी उठाई। इस तरह दोनों ओर की सेना युद्ध के मैदान में खड़ी है और यहाँ से शुरू होता है भगवद गीता का उपदेश। इसी उपदेश के बाद जो युद्ध हुआ उसे हम महाभारत युद्ध के नाम से जानते हैं।